बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला, किसी भी किस्म का टीका ख्वाह वो उज़लाती हो या वरीदी लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। यहाँ तक कि अगर किसी तबी ज़रूरत से ग्लूकोज़ की बोतल भी चढ़ाई जाए तब भी रोज़ा नहीं टूटता। महज रोज़े की मुशक्क़त कम करने के लिए ड्रिप यानी ग्लूकोज़ की बोतल लगवाना मकरूह है, फिर भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह खून चढ़ाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। यह मसला सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला होता है कि भाई इंजेक्शन लगवाने से, टीका लगवाने से या ड्रिप लगवाने से रोज़ा टूटता है या नहीं। तो इस मसले को खूब याद रखें, कभी भी किसी हालत में भी लगवाए, इससे रोज़े पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। ये रास्ते है, नाक है, कान है और मुंह है, या पाखाने की जगह है या पेशाब की नाली है। ये जगह ऐसी है जिससे कोई चीज़ खारिज होती है या जिससे कोई चीज़ दाखिल की जाती है, जिसका असर दिमाग में पहुंचता है या पेट में पहुंचता है या मैदे में पहुंचता है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उससे रोज़े में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंजेक्शन लगवा भी सकते हैं, टीका भी लगा सकते हैं, ड्रिप भी चढ़ा सकते हैं। अगरचे पहले, अब तो नहीं होता, अब तो सर्दियां हैं, गर्मियों के मौसम में लोग इसलिए ड्रिप चढ़ाते थे ताकि दिन भर की जो तकलीफ़ हो वो कम हो, इंसान ताकत में रहे। उससे भी रोज़े पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय इसके कि वो मकरूह हो जाता था, लेकिन न इससे रोज़ा टूटता है, न इसकी क़ज़ा है, न कफ़ारा है। इसी तरह खून निकालने से और खून चढ़ाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है, चाहे जितना मर्ज़ी खून निकल जाए, चाहे जितना मर्ज़ी खून चढ़ा ले। ठीक है जी। मसला, अगर आंसू या पसीने का एक आधा कतरा मुंह में खुद ब खुद चला गया और नमकीनी महसूस हुई तो रोज़ा नहीं टूटा। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा मकदार में आंसू या पसीना मुंह में गया कि पूरे मुंह में नमकीनी महसूस हुई, फिर उसको निगल लिया तो रोज़ा टूट गया। मतलब इतने आंसू के कतरे मुंह में चले गए कि अब पानी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इतनी ज़्यादा पी लिया, इतना ज़्यादा उसको महसूस कर लिया, तो इससे तो रोज़ा चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ कतरे हैं तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मसला, दिन को सुरमा लगाना, तेल लगाना, खुशबू सूंघना सब कुछ दुरुस्त है, इससे रोज़े में कुछ नुकसान नहीं आता, चाहे जिस वक्त हो जितना ही लगा लो। बल्कि अगर सुरमा लगाने के बाद थूक या रीठ में सुरमे का रंग दिखाई दे तो भी रोज़ा नहीं गया, ना मकरूह हुआ। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितना मर्ज़ी सुरमा लगा लो, चाहे जितना मर्ज़ी तेल लगा लो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर चाहे आपने सुरमा लगा लिया तो उसका जो असर है थूक में या रीठ में महसूस हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है उसका रंग, तो फिर भी कुछ नहीं होता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मसला, आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता अगरचे दवा का जायका हलक में महसूस हो। मसला, आप ही आप क़े हो गई, ख्वाह थोड़ी हुई हो या ज़्यादा, यानी मुंह भर कर हुई हो, ख्वाह वो मुंह से बाहर निकल आई हो या आप ही आप हलक में चली गई हो, रोज़ा नहीं टूटता। आप ही आप क़े आ जाए, उल्टियाँ आ जाए, तो चाहे जितनी मर्ज़ी ज़्यादा हो, अगर आप ही आप आ रही है, चाहे जितनी मर्ज़ी हो, जितनी मर्ज़ी ज़्यादा हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहे बाहर निकल आई हो या ख़ुद ब खुद हलक में चली गई हो, वापस चली गई हो, तो इससे रोज़े पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये याद रखें कि ख़ुद ब खुद अगर उल्टी आ जाए, अगर अपने इख्तियार से क़े की हो और मुंह भर से कम हो, ख्वाह बाहर मुंह से निकाली हो या ना निकाली हो, रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है ना। अगर अपने इख्तियार से, कभी बसा औक़ात दिल ख़राब होता है तो आदमी कोशिश करता है कि उल्टी हो जाए ताकि दिल की जो सुकून हो जाए, लेकिन अगर वो मुंह भर से कम है, मतलब इतनी है कि उससे मुंह नहीं भरा जाता, ठीक है ना, तो अगर उससे कम है तो ख्वाह अपने मर्ज़ी से की हो या ख़ुद ब खुद आई हो तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। मसला, अगर कई मजालिस में थोड़ी थोड़ी क़े अपने इख्तियार से की हो या एक दफ़ा सुबह को, फिर दोपहर को, फिर शाम को क़े की हो, इसको जमा किया जाए तो मुँह भर कर होने की मकदार को पहुँच जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। यह मसला याद रखिए। लेकिन सुबह उल्टी की, दोपहर को की, शाम को की, लेकिन अगर उसको जमा किया जाए तो मुँह से भर सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे तो रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है ना। अगर आपने अपने इख्तियार से की है तो जानबूझकर उल्टी की है तो उसके बारे में है, लेकिन अगर आपने जानबूझकर उल्टी की है और एक ही दफ़ा में इतनी ज़्यादा कर ली कि तो उससे मुंह भर सकता है या इससे ज़्यादा हो सकता है, तो फिर रोज़ा उसी वक्त टूट जाएगा। ये मसला याद रखिए। अगर अपने इख्तियार से खुद ब खुद बसा औक़ात आदमी उंगली डालता है मुंह में तो वो कर लेता है, अगर एक ही दफ़ा में
मुँह भरकर या मुँह भरकर से ज़्यादा है तो इससे तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी है, मतलब शाम को की, दोपहर को की, फिर सुबह को की, लेकिन वो भी ज़्यादा है लेकिन थोड़ी थोड़ी मकदार में की, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। इस मसले को खूब याद रखिए। मसला सांस के ज़रिए ऑक्सीजन लेने से रोज़ा नहीं टूटता। दमे का बीमार होता है, फेफड़ों की जो बीमारी होती है, इससे आदमी ऑक्सीजन लगाता है। तो उलमा फरमाते, बाज़ उलमा फरमाते अगर अल्लाह ना करे किसी को ऐसा मसला पेश आ जाए तो किसी बड़े मुफ्ती से इसके बारे में पूछ लेना चाहिए। उस वक़्त उलमा फरमाते हैं अगर वो जो ऑक्सीजन की नाली है उसमें अगर पानी आपको नज़र आ रहा है, बसा औक़त आपने देखा भी होगा, उससे पानी गुज़रता है वो पाइप की नाली में, तो उलमा फरमाते अगर वो ज़्यादा मकदार में है तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन बाज़ उलमा फरमाते नहीं, वो पानी नहीं होता बल्कि वो पाक साफ़ हवा होती है, वो पानी में की तरह महसूस होता है। तो अगर आप ऑक्सीजन लगाते हैं तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। बहरहाल अल्लाह ना करे किसी को मसला पेश आ जाए तो किसी बड़े मुफ्ती से इसके बारे में उस वक़्त पूछ लेना चाहिए, ठीक है ना। मसला नहाते हुए अगर पानी कान में खुद ब खुद चला जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि अपने इख्तियार में नहीं है ये चीज़। मसला सर के ज़ख़म में दवा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि यहाँ से दवा किसी पेट में दाखिल नहीं होती, किसी जोफ में दाखिल नहीं होती। इस मसले को खूब याद रखिए कि अगर सर में कोई ज़ख़म है, आपने दवा लगा दी, अगर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिसके ज़रिए वो पेट में या मादा में वो महसूस होती हो तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। मसला पेट का ज़ख़म अगर मादा या आंत में न खुल रहा हो तो इसमें दवा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। पेट में कोई ज़ख़म है, मैदे में कोई ज़ख़म है, अगर आप उसमें दवा लगाते हैं, अगर उसका असर पेट में महसूस होता है, मादे में महसूस होता है, उसके कोई रास्ता अगर खुला हुआ है उसमें जा रहा है तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। बाकी अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की समझ की तौफीक अता फरमाए। बाकी कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।